नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम राजनीतिक सिद्धांत को समझेंगे। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे और उससे पहले समझेंगे कि राजनीतिक क्या है और सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत को समझने से पहले राजनीतिक वर्ड समझेंगे और फिर सिद्धांत समझेंगे। तो राजनीतिक क्या है? राज मतलब राज्य, स्टेट, और नीतिक मतलब इसका नीति, पॉलिसी। तो राज्य का नीति कि राज्य का पॉलिसी कि राज्य में प्रशासन कैसे चलाया जाए, यहाँ कैसे शासन चलाया जाए, इसकी जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसी को कहते हैं राजनीतिक। और सिद्धांत इस पॉलिसी को समझने के लिए जो हम लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि कैसा पॉलिसी, जैसे झारखंड, तो झारखंड में कैसा प्रशासन चल रहा है, कैसा काम कर रही है सरकार, इस पूरे स्थिति को समझने के लिए जो हम लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं कि कैसे कैसे प्रशासन चल रहा है, उसी को कहते हैं सिद्धांत। मतलब उसके बारे में जानकारी हासिल करना कि राजनीति कैसे चल रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि राजनीति से जुड़ा हुआ सिद्धांत। जैसे राजनीतिक मतलब राज्य का नीति, और सिद्धांत इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत शॉर्ट में बोले थे कि वैसा सिद्धांत जो राजनीति से जुड़ा हो। जैसे लिखा हुआ रहेगा, एक लड़की है सीता, तो मान लीजिए रहेगा सीता सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ कि सीता से जुड़ा हुआ सिद्धांत, सीता का जो सिद्धांत है, सीता से जुड़ा हुआ सिद्धांत। जैसे रमेश है तो रमेश सिद्धांत मतलब रमेश से जुड़ा हुआ सिद्धांत, जो उससे जुड़ा हुआ हो उसी का सिद्धांत कहलाता है। तो अब आइए देखते हैं इस पूरे प्रश्न को कैसे लिखने से अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में। तो राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखेंगे। राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ रटना या याद करना नहीं है, समझना है, समझ के लिखने का कोशिश कीजिएगा। पहले लिखिए कि राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है। लग ही रहा है कि एक राजनीतिक सिद्धांत, तो राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। राजनीति प्लस सिद्धांत यानी राज्य का नीति और सिद्धांत मतलब उसको समझने के लिए जो हम लोग चिंतन करते हैं, अर्थात वैसा सिद्धांत जो राजनीति से जुड़ा हो। मतलब सिद्धांत क्या है, जिस चीज़ से जुड़ा हुआ रहेगा उसी का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कोई एक लड़की सीता है, उससे कुछ जुड़ा हुआ कोई नियम कानून हो तो उसको बोलेंगे सीता सिद्धांत। रमेश नाम का कोई लड़का है, उससे कुछ जुड़ा हुआ हो तो बोलते हैं रमेश सिद्धांत। ठीक है, तो जिस चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है उसी का सिद्धांत कहलाता है। तो पहले तो पूरे को देखते हैं, फिर अलग अलग देखेंगे कि राजनीति का मतलब क्या है और सिद्धांत का मतलब क्या है। तो शुरुआत में लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत, अर्थात वैसा सिद्धांत जो राजनीति से जुड़ा हो। ठीक है, तो सिंपल लिखिए कि राजनीति से जुड़ा हो उसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। मान लीजिए रहता रमेश सिद्धांत, तो लिखते कि वैसा सिद्धांत जो रमेश से जुड़ा हो। रहता सीता सिद्धांत, तो लिखते वैसा सिद्धांत जो सीता से जुड़ा हो। यानी जिस चीज से जुड़ा हो उसी का सिद्धांत कहलाता है। तो राजनीति से जुड़ा है तो इसे बोलेंगे राजनीतिक सिद्धांत। आगे देखिए, राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, जहां पॉलिटिक्स राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। यहाँ फिर से देखिए, पहले तो सिंपल लिखिए कि राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत, अर्थात वैसा सिद्धांत जो राजनीति से जुड़ा हो। इतना लिखने के बाद राजनीति को समझाइएगा, उसके बाद सिद्धांत को। देखिए आंसर कैसे लिखना है, तो पहले लिखिएगा कि राजनीति सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत, अर्थात वैसा सिद्धांत जो राजनीति से जुड़ा हो। अब आगे क्या करना है, आगे राजनीति क्या है इसको समझाना है, और फिर सिद्धांत क्या है इसको समझाना है, और लास्ट में निष्कर्ष देना है। तो सबसे पहले राजनीति क्या है इसको समझाइए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। अब यहाँ पॉलिटिकल शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, राजनीति क्या है इसको समझाइए, फिर थ्योरी को समझाते हैं, सिद्धांत को। तो राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, जहाँ, अब यहाँ से देखिए, जहाँ पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, पॉलिटिक्स है राजनीति, राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य क्या कह रहा है यहाँ कि जो पॉलिटिक्स शब्द है इसका उत्पत्ति पॉलिस शब्द से हुई है। पॉलिस, पॉलिस एक वर्ड था जो यूनान में पहले पॉलिस शब्द का यूज होता था यूनान में, और वहीं से लिया गया है पॉलिटिक्स। तो पहले यूनान में क्या था कि इस राजनीति को राजनीति न बोल के नगर राज्य कहा जाता था, नगर राज्य। जैसे राजनीति को राजनीति नहीं, नगर राज्य।
नगर मतलब सिटी और राज्य मतलब स्टेट। ठीक है, तो वहाँ नगर राज्य कहा जाता था। तो कह रहा है कि पॉलिटिक्स शब्द, जो राजनीति शब्द है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो यूनानी एक भाषा है पॉलिस, वहीं से, उसी पॉलिस को आगे जाके पॉलिटिक्स में बदल दिया गया है। और इसका अर्थ पहले क्या था? तो नगर राज्य, और इसी नगर राज्य को आधुनिक काल में क्या है कि राजनीति शब्द नाम दे दिया गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉलिस शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? पॉलिस शब्द कौन से भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? तो पॉलिस शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नगर राज्य। आगे देखिए, यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्य को पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति का नाम दिया। पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया गया था, इसलिए इन्हें राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर से देखिए, पहले क्या देखेंगे कि राजनीतिक के अर्थ को लिखेंगे, फिर सिद्धांत को। तो राजनीति में लिखें कि राजनीति बोल रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई, पॉलिस। और पहले इसको क्या कहा जाता था? तो नगर राज्य। इस राजनीति, जो हम लोग वर्ड बोलते हैं कि राजनीति चल रहा है या राजनीति हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नगर राज्य, नगर और राज्य दोनों। ठीक है, तो यूनानी विचारक, जो यूनान का शब्द था, तो यूनानी विचारक क्या किए, यूनान के विद्वान, इस नगर राज्य को पॉलिटिक्स का नाम दिया। मतलब शुरुआत में इसे नगर राज्य ही कहा जाता था, वहीं से उसका उत्पत्ति हुआ, लेकिन वहाँ के कुछ विद्वान आए और इस नगर राज्य को नगर राज्य ना बोल के सिंपल नाम दे दिए राजनीति। तो यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्य को पॉलिटिक्स यानी राजनीति का नाम दिया। अब यूनानी विचारक तो बोल दिए कि यूनानी विचारक, तो कौन से यूनानी विचारक सबसे पहले इस नगर राज्य को पॉलिटिक्स का नाम दिए या राजनीति का नाम दिए? इसको भी जानना जरूरी है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है यहाँ से। तो पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, तो राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा किया गया था। आप लोग जानते भी होंगे कि अरस्तु का एक बुक का नाम है पॉलिटिक्स। तो अरस्तु द्वारा सर्वप्रथम पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया गया था। मतलब क्या हुआ कि अरस्तु एक बुक लिखे पॉलिटिक्स नाम से, और उस बुक में, बुक का नाम ही है पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, और इसमें सबसे पहले क्या किए कि पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किए, क्योंकि शुरुआत में तो नगर राज्य कहा जाता था पॉलिटिक्स को। इस पूरे वर्ड को समझिएगा कि पॉलिटिक्स को पहले पॉलिटिक्स ना बोल के नगर राज्य कहा जाता था, और अभी क्या है, अभी राजनीति कहा जाता है। तो इस नगर राज्य को प्राचीन काल में नगर राज्य कहा जाता था। तो सबसे पहले इस राजनीति, नगर राज्य को राजनीति किसने कहा? यहाँ से समझना है कि सबसे पहले नगर राज्य को राजनीति किसने कहा होगा? तो किसने कहा? अरस्तु ने। और एक बुक लिखे हैं पॉलिटिक्स, उसी पॉलिटिक्स बुक में क्या किए कि नगर राज्य को बोले कि इसको राजनीति कहा जाए, राजनीति ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्य को पॉलिटिक्स का नाम दिया। शुरुआत में तो लिख दिए यूनानी विचारक, लेकिन उसमें खासकर कौन थे? तो अरस्तु अपने बुक में, इनका बुक का नाम क्या था? पॉलिटिक्स। अब यहाँ से देखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि पॉलिटिक्स बुक किसका है? तो अरस्तु का। पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने। पूछेगा राजनीतिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अरस्तु ने, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है हिंदी मीनिंग राजनीति। ठीक है, अब आगे देखिए, इसलिए इन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने, इसीलिए इन्हें राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा गया है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का फादर, इनको कहा गया है राजनीति विज्ञान का पिता। किन्हें? अरस्तु को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले इस जो राजनीति शब्द का प्रयोग है, इसको अरस्तु ने ही किया था, और अपने बुक में, इनका बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि राजनीतिक विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। इनका बुक का नाम क्या था? पॉलिटिक्स। सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने। ऊपर आएगा कि पॉलिटिक्स जो शब्द है राजनीति, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ? तो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ, और इसका अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ है नगर राज्य। नगर और राज्य इसका मतलब होता था। अभी क्या, अभी तो प्रशासन हुआ ना, इसको प्रशासन कैसे चलाया जा रहा है, किसी भी राज्य में उसका नीति क्या है, कैसे वहाँ प्रशासन चलाया जा रहा है, उसी को कहते हैं राजनीति। इसका मतलब था पहले नगर राज्य, और अब नाम दे दिया गया है राजनीति। तो राजनीति नाम किसने दिया? अरस्तु ने। आगे देखिए क्या लिखिएगा, इसके अलावा थ्योरी यानी सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के थ्योरिया से हुई है। देखिए, दोनों शब्द का उत्पत्ति यूनानी भाषा से ही हुई है। जैसे पॉलिटिक्स शब्द का उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से,
और थ्योरी शब्द की उत्पत्ति भी यूनानी भाषा की थ्योरिया शब्द से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मनन की अवस्था या चिंतन की स्थिति। बोले ना कि हम जैसे राजनीति है तो उस राजनीति, जैसे किसी भी राज्य का राजनीति है तो समझने के लिए हम लोग जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं या उस पर विचार करते हैं कि कैसे कैसे समझे कि यहाँ प्रशासन कैसा चल रहा है, उसी को कहते हैं सिद्धांत। तो फिर देखिए कि सिद्धांत शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो यूनानी भाषा के थ्योरिया से, जिसका अर्थ क्या होता है, तो मनन की अवस्था या चिंतन की स्थिति, अर्थात जब हम किसी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य की चिंतन करते हैं तो उसे सिद्धांत कहते हैं। जैसे क्या समझ सकते हैं कि राजनीति के बारे में समझने के लिए उस राजनीति के जो तथ्य है उस पर चिंतन करते हैं, उस पर गहरा चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि क्या क्या प्रशासन में काम हो रहा है, क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य का चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे कैसे काम कर रहा है, तो उसे ही सिद्धांत कहते हैं। दोनों का मतलब समझ में आया। राजनीति मतलब राज्य का नीति, ठीक है, जो भी स्टेट का पॉलिसी है, और सिद्धांत मतलब इसको समझने के लिए जो हम लोग चिंतन करते हैं उसे ही कहते हैं सिद्धांत। इस राज्य की नीति को जो समझने के लिए चिंतन करते हैं उसे कहते हैं सिद्धांत, और राजनीति मतलब राज्य का नीति, स्टेट का पॉलिसी। अब समझ में आ गया कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। नीचे लिखिएगा अर्थात वैसा सिद्धांत जो राजनीति से जुड़ा हो। फिर आगे लिखिएगा कि राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। जहाँ करके आपको क्या लिखना है कि राजनीति का मतलब समझाना है और थ्योरी का मतलब। तो राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य, ठीक है। आगे लिख दीजिएगा कि यूनानी विचारकों ने सर्वप्रथम इस नगर राज्य को पॉलिटिक्स का नाम दिया, और पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अरस्तु द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया गया था, इसलिए इन्हें राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे लिखिएगा कि इसके अलावा थ्योरी यानी सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है मनन की अवस्था या चिंतन की स्थिति, अर्थात जब हम किसी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य की चिंतन करते हैं तो उसे सिद्धांत कहते हैं। राजनीति सिद्धांत का मतलब समझ में आ गया। राजनीति मतलब राज्य की नीति, और सिद्धांत मतलब उसको समझने के लिए जो चिंतन करते हैं उसे ही सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है, मतलब राजनीति से जुड़ा हुआ है तो राजनीतिक सिद्धांत कहलाया। किसी रमेश से जुड़ा हुआ कोई, मान लीजिए रमेश नाम का लड़का है, उससे जुड़ा हुआ कोई नियम कानून रहता तो बोलते रमेश सिद्धांत है। सीता नाम की लड़की, उससे कुछ जुड़ा रहता तो बोलते सीता सिद्धांत है। आगे देखिए, राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, कुछ विद्वान बोले हैं तो उनको समझना जरूरी है। एक दो लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। तो पहले लिखिए सेबाइन के अनुसार, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपने बात को व्यक्त किए हैं सेबाइन के अनुसार। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उन बातों से है जो कि राजनीति से संबंधित है। क्या लिखा हुआ है, व्यापक तौर पर, व्यापक का मतलब विस्तृत, यानी बहुत ही विस्तृत रूप से। तो व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उन बातों से है जो कि राजनीति से संबंधित है। शॉर्ट में समझ में आया क्या बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राजनीति से है। तो व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध किससे है, तो राजनीति से। और संकीर्ण दृष्टि से, मतलब शॉर्ट में बोले तो संकीर्ण दृष्टि से इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं का विधिवत जांच से है। मतलब राजनीतिक समस्या क्या क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या क्या है, उसी का जांच पड़ताल करना ही इसका मतलब होता है, राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है। तो एक विस्तार पूर्वक यानी विस्तृत रूप से बोले तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है, तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। और शॉर्ट में बोले तो इसका अर्थ क्या होता है कि राजनीतिक समस्याओं का विधिवत जांच करना, कि क्या क्या इस प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इसी का जांच करना। तो सेबाइन के अनुसार व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उन बातों से है जो कि राजनीति से संबंधित है। संकीर्ण दृष्टि यानी शॉर्ट में इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं का विधिवत जांच से है। आगे देखिए, कैटलिन के अनुसार, आप दो भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। विद्वानों के अनुसार में लिख सकते हैं कि एक ही सेबाइन के अनुसार, या दोनों लिख सकते हैं कैटलिन के अनुसार। तो आगे है कैटलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज दर्शन का मतलब होता है दिखाना, यानी पूरे राज्य का दर्शन करा देना।
तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य दर्शन और राज विज्ञान दोनों शामिल है। कितना इजी लिखा हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज दर्शन और राज विज्ञान यानी राज से जुड़ी हुई पूरे विज्ञान और राज्य दर्शन यानी पूरे राज्य का दर्शन इसमें शामिल है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। अब कंप्लीट हो गया इसका पूरे कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और इसमें 2 परिभाषा। अब आगे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 20 नंबर का, तो इतना लिख देने से तो 20 नंबर मिलेगा नहीं। आगे 2-4 लाइन और लिख दीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार, फिर लास्ट में 2 लाइन निष्कर्ष लिखिए। प्रकार को शॉर्ट में समझा दीजिए। तो मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रकार हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। लगता होगा ये परंपरागत क्या है, आधुनिक क्या है, समकालीन क्या है। तो परंपरागत मतलब पुराना, पहले, ठीक है। परंपरागत मतलब जो परंपरा से चली आ रही पहले का, पुराना। और आधुनिक मतलब नया, मॉडर्न। और समकालीन मतलब अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसी को कहते हैं समकालीन, मतलब मेरे समय का है। और आधुनिक मतलब मॉडर्न और परंपरागत मतलब पहले का, पुराना। तो राजनीतिक सिद्धांत 3 प्रकार का है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो परंपरा से चली आ रही है पहले से, आधुनिक मतलब जो नया राजनीतिक सिद्धांत है, मॉडर्न, और समकालीन मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत तीनों में लिख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक, 1939 से 1945 ईस्वी तक चला द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में क्या समझना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व 1939 से पहले जो सिद्धांत प्रचलित था राजनीति से जुड़ा हुआ, उसी को कहते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। और आधुनिक में कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 ईस्वी के बाद जो सिद्धांत प्रचलित था समाज में, उसको कहते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। और समकालीन मतलब जो वर्तमान में है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले को बोलेंगे परंपरागत, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो सिद्धांत प्रचलित था उसको कहते हैं आधुनिक, और जो वर्तमान में चल रहा है उसको बोलेंगे समकालीन। तो राजनीतिक सिद्धांत का कितना प्रकार? 3, परंपरागत, आधुनिक और समकालीन। परंपरागत मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, आधुनिक मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और समकालीन मतलब वर्तमान में। तो परंपरागत में कौन कौन से विद्वान इसके समर्थक हैं? तो प्लेटो, अरस्तु, कांट, जॉन लॉक, हॉब्स। अब नाम कैसे याद रहेगा? तो कैसे याद रखिएगा, देखिए पुराना, परंपरागत से एक दिमाग में बैठा लीजिए कि पुराना, तो प्लेटो बहुत पहले के हैं, प्लेटो, अरस्तु, कांट, जॉन लॉक, हॉब्स, लोग पुराने विद्वान हैं, प्लेटो, अरस्तु, कांट, जॉन लॉक, हॉब्स। और आधुनिक में याद रखिएगा मेरियम, कैटलिन, डेविड स्टर्न, लॉसवेल। यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, दे देगा कि इनमें से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतक हैं, मतलब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं या चिंतक हैं। तो इसमें देगा प्लेटो, अरस्तु, कांट और डेविड स्टर्न। सही आंसर क्या होगा? डेविड स्टर्न, क्योंकि तीनों तो परंपरागत हैं, एक ही आधुनिक है। तो परंपरागत में 5 नाम याद रखना है, प्लेटो, अरस्तु, कांट, जॉन लॉक, हॉब्स। प्लेटो, अरस्तु, कांट, जॉन लॉक, हॉब्स। और आधुनिक में तो 4 नाम याद रखना है, मेरियम, कैटलिन, डेविड स्टर्न, लॉसवेल। देखिए नाम याद रखने के लिए क्या कीजिएगा, आधुनिक में ना सबका नाम लंबा लंबा है थोड़ा, मेरियम, कैटलिन, डेविड स्टर्न, लॉसवेल, नाम बहुत लंबा लंबा है। जबकि परंपरागत में छोटा छोटा नाम है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, 2 तो याद रहेगा, कांट, जॉन लॉक, हॉब्स। और आधुनिक में बड़ा बड़ा नाम है, मेरियम, कैटलिन, डेविड स्टर्न, लॉसवेल। और समकालीन में क्या याद रखना है कि इसमें परंपरागत और आधुनिक दोनों को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब दोनों में जो नियम था उसी को यहाँ अपनाने का प्रयास किया जा रहा है समकालीन में। तो पहले क्या कीजिएगा कि राजनीतिक सिद्धांत को लिखिएगा, इसे 2 भागों में बांटा है, फिर राजनीतिक को समझाइएगा, फिर सिद्धांत, लास्ट में 1-2 विद्वान के बारे में लिखिएगा कि उन लोग का क्या कहना है, और फिर अंत में लिखिएगा कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार, जिसमें 3 प्रकार है, परंपरागत, आधुनिक और समकालीन। परंपरागत मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व, आधुनिक मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और समकालीन मतलब वर्तमान में। तो परंपरागत में कौन कौन इसके समर्थक हैं या चिंतक हैं? तो प्लेटो, अरस्तु, कांट, जॉन लॉक और हॉब्स। और आधुनिक में कौन होंगे? तो मेरियम, कैटलिन, डेविड स्टर्न, लॉसवेल। और वर्तमान में क्या करना है, क्या लिखना है कि इसमें परंपरागत, आधुनिक दोनों को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे लास्ट में लिख दीजिएगा कि इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़ा सिद्धांत है, इसे 3 वर्गों में बांटकर समझा जा सकता है। बस कंप्लीट होगा। राजनीतिक सिद्धांत में इतना लिख देने से आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा एग्जाम में। अब आगे देखिए,
पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बात है जो आपको जानना है, बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हम नीचे लिखे हुए हैं। देखिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। को लगता होगा क्या लिखा हुआ है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। क्या है? गुरु का नाम है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अरस्तु के गुरु का नाम था क्या था? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। तो नीचे से ऊपर ऊपर जैसे जाएगा सब गुरु का नाम है कि सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक है, सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु, अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। वैसे शिष्य नहीं लेकिन गुरु पूछता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। तो पहले क्या नाम याद रखिएगा? सुकरात, सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद सिकंदर। पॉलिटिकल साइंस में ना 2 बुक है जिसमें बार बार कन्फ्यूज होता है कि कौन किसको लिखा है, रिपब्लिक कौन लिखा है और पॉलिटिक्स कौन लिखा है। तो पॉलिटिक्स तो समझ में आ गया पढ़ने के बाद कि अरस्तु लिखे हैं, क्योंकि सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग ही अरस्तु किए थे अपने बुक पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स बुक किनका है? अरस्तु का। बचा एक रिपब्लिक, तो रिपब्लिक बुक किसका है? प्लेटो का। कंप्लीट हो गया। तो पहले सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के बुक का नाम पॉलिटिक्स और प्लेटो के बुक का नाम रिपब्लिक। आगे देखिए, एक 2 और बुक का नाम है कि पॉलिटिकल थ्योरी किनका बुक का नाम है? पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी बुक का नाम है बेचर्ट का। बेचर्ट एक विद्वान थे, इन्हीं के बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। अगला बुक का नाम है कि पॉलिटिकल सिस्टम, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में इसीलिए लिखे। पॉलिटिकल सिस्टम किनका बुक है? तो पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन का बुक है। डेविड ईस्टन जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतक हैं। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं या उनके चिंतक हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम बुक है किनका है? डेविड ईस्टन। कब लिखा गया है? तो 1953 में। और पॉलिटिकल थ्योरी किनका बुक है? तो बेचर्ट का। अब आगे है राजनीतिक विज्ञान के पिता। राजनीतिक विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को। और राजनीतिक दर्शन के पिता किन्हें कहा गया है? तो प्लेटो। राजनीतिक दर्शन बोले तो प्लेटो और राजनीतिक विज्ञान बोले तो अरस्तु। राजनीतिक विज्ञान में अरस्तु को क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। किसमें? तो अपने बुक पॉलिटिक्स में। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।